और राम कथा के अंतर्भूत परम रसमय चरित्र है श्री भरत जी की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज। भरत चरित करिनेम तुलसी सादर जे सुनहि सीताराम पद प्रेम अवसि होई भवरस बिरती। भरत जी के चरित्र को जो श्रद्धा से श्रवण करता है श्री सीताराम जी के चरणों में उसका अवश्य प्रेम होता है। अवश्य होई भव रस बिरती। संसार से वैराग्य है तो श्री राम के प्रति अनुराग प्रेम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यदि भरत जी का जन्म ना होता, भरत जी का प्रादुर्भाव ना होता तो प्रेम किसे कहते हैं जगत में कौन जानता। भक्ति का जो व्रत है उस व्रत को कैसे निभाया जाता है जगत को कौन समझाता। और मुझ जैसे 60 तुलसी को जबरदस्ती श्री सीताराम जी के चरणों में लाकर के कौन उपस्थित करता। कलिकाल तुलसी से सठही हटि राम सन्मुख करत को। मेरे जैसे 60 को श्री राम जी के सन्मुख कौन करता। श्री राम जी अयोध्या वासियों को छोड़ के चले गए चित्रकूट। सोते अयोध्या वासियों को रात्रि में छोड़ के चले गए, पर भरत जी पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के वन में जा रहे हैं। और हम श्रवण कर रहे थे गंगा जी के किनारे भरत जी पहुंचे। श्रृंगवेरपुर निषाद राज गुह रामस्य प्राण समः सखा। राम जी के प्राण समान सखा हैं। एक रात्रि निषाद राज जी के वहां भरत जी रुके हैं। फिर गंगा पार करके भरत जी कहां पहुंचे थे? तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे थे। और तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी के आश्रम में एक रात्रि विश्राम हुआ। और उस रात्रि भरद्वाज जी ने माया से ऐश्वर्य को प्रकट कर दिया था। अयोध्या वासी भी उस ऐश्वर्य को देख करके उसके प्रति आकर्षित हो गए। बोले राम जी वन में हैं, उनको वन में रहने दो, और बिना राम जी के अयोध्या जाकर के क्या करेंगे। यहाँ बाबा जी के आश्रम में बहुत आनंद है। एक एक अयोध्या वासी की सेवा 5-5 अप्सरा कर रहे थे। अनेक दास दासियां सोने चांदी के पलंक, बढ़िया बढ़िया व्यंजन पकवान, सब मोहित हो गए उस ऐश्वर्य को देख करके। पर भरत जी उस ऐश्वर्य के बीच भी रात भर राम राम श्री राम श्री राम, रात भर श्री राम हा रघुपति हा राघव हा जानकी कह करके रात भर रोते रहे। उस ऐश्वर्य उस वैभव का तनिक भी प्रभाव भरत जी के ऊपर नहीं हुआ। प्रात हुआ और भोर होते ही जो सब महल ऐश्वर्य दास दासी भरद्वाज जी ने प्रकट कराए थे सब गायब हो गया। माया के था, कोई असली तो था नहीं। फिर अयोध्या वासी पछताए, रे ये तो सब चला गया, अब राम जी के पास चलो। ये जीव की स्थिति है। जब ऐश्वर्य जीवन में आ जाता है, सुख विलास जीव को प्राप्त हो जाता है, वह भगवान को भूल जाता है।
फिर जब उसके जीवन से सुख विलास ऐश्वर्य चले जाते हैं, फिर भगवान की ओर भागता है। इसलिए भागवत में माता कुंती कहती हैं, प्रभु विपद हो संतो न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, मेरे जीवन में जब विपत्तियां थी, दुख था, तब आप सदैव स्मरण में आते थे, याद आते थे। पर जब मेरे जीवन में संपत्ति आ गई, ऐश्वर्य आ गया, तो प्रभु आप छोड़ के द्वारिका जा रहे हैं। इसीलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरे न कोय। इसलिए माता कुंती मांगती हैं, प्रभु मुझे आप विपत्ति दीजिए कि उस विपत्ति में मैं सदैव आपको याद करता रहूं। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदः नैव संपदा विपदः विस्मरणं विष्णु संपदः नारायण स्मृति। जिसे हम विपत्ति कहते हैं वह वास्तव में विपत्ति नहीं है, और जिसको संपत्ति सोचते हैं वह संपत्ति भी नहीं है। वास्तव में जीवन में विपत्ति तब आती है, विस्मरणम विष्णु, जब भगवान को हम भूल जाते हैं। और जीवन के वह समय, वह दिन, वह अनमोल है, वास्तव में संपत्ति के तुल्य है, संपत्ति से भी ज्यादा बढ़ के हैं। जीवन के जिस क्षणों में, जिस समय हमें भगवान की याद आती है, भगवान की स्मृति हमारे पास रहती है। इसीलिए साधक दुख को बदनाम नहीं करते, दुख को गाली नहीं देते, दुख की आदर करते हैं कि दुख है तो हम भगवान को याद कर रहे हैं। रात्रि भर भरत जी राम राम रटते रहे। भोर भया, भरद्वाज जी से विदा मांगी है कि हे भरद्वाज जी, अब आप हमें विदा कीजिए, अब हम आगे श्री राम जी के दर्शनों के लिए जाएंगे। करी दंडवत विनय बहुभासी। भरद्वाज जी को दंडवत किया है, बहुत प्रकार से विदा मांगी है कि आपने हमारी बहुत सेवा की, अब हमें आज्ञा दीजिए। कह करके भरत जी आगे गए हैं। अब भरत जी का भाव दर्शन कीजिए। जो स्थिति ब्रज में गोपियों की थी, जिस समय महाराज के समय श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, या जिस समय भगवान गोपियों को छोड़ के मथुरा चले गए, जैसे गोपियां क्षण क्षण श्री कृष्ण को याद करते थे, ऐसे भरत जी आगे जा रहे हैं और बस राम राम रघुपति जपत नयन शवत जल जात। दोनों नेत्रों से झर 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 अश्रु बह रहे हैं। और मार्ग में जो भी मिलता, वनवासी मिल जाते, आदिवासी मिल जाते, वन के मृग हिरण मिल जाते, मयूर मिल जाते, बंदर मिल जाते, सबसे बस एक ही बात पूछते के ही बन राम लखन बैदेही। भाई राम जी वन में हैं यह तो मैं जानता हूं, पर मेरे राम किस वन में हैं मैं नहीं जानता। मैं हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, कृपा करके कहिए के ही बन राम लखन वैदेही। श्री राम, भाई लक्ष्मण, माता वैदेही किस वन में रह रहे हैं? हे खग हे मृग हे बनचारी, कहूँ कहाँ प्रभु धनुधारी। पशु पक्षियों से पूछते हैं, भाई आप कह दो, आपने श्री राम को देखा है, आप बड़े भाग्यशाली हो, मेरे राम इस मार्ग से ही गए हैं,
और जब श्री राम इस मार्ग से गए होंगे आपने राम जी को देखा होगा। अगर आपने राम जी को देखा है भाई, मुझे बताओ मेरे राम कहाँ हैं। देखे बिन रघुनाथ चरण जिय की जरनी न जाई। जब तक श्री राम के चरणों का दर्शन नहीं होगा, इस भरत के हृदय में जलते भय विरह का प्रशमन नहीं होगा, हृदय का जलन नहीं मिटेगा। एक लकड़हारा लकड़ी काट के माथे में लकड़ी लेकर के आ रहा था। विचित्र स्थिति उसकी हो रही थी। राम राम कहकर के पुलकित हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। भरत जी ने देखा और जाकर के उससे पूछा कि भाई आपने श्री राम को देखा है? केहि बन राम लखन वैरे। आपने राम जी को देखा है? उस लकड़हारा ने कहा, आप किसके बारे में कह रहे हैं? क्या उसके बारे में कह रहे हैं जो आपके जैसे ही दिखते हैं? क्योंकि भरत राम ही की अनुयायी, भरत जी जैसे दिखते हैं राम जी भी वैसे दिखते हैं। राम जी भी सांवले हैं, भरत जी भी सांवले हैं। सहसा लखी सके ना कोई। अगर सहसा कोई भरत जी को देख दे तो भ्रम हो जाएगा कि ये श्री राम है। तो क्या आप उनके बारे में पूछ रहे हैं कि जो आपके जैसे ही दिखते हैं और जिनके साथ एक और भाई गोरे करके हैं और अपनी प्रिया के साथ जो बिना पदत्राण के बन बन घूम रहे थे, क्या आप उनके बारे में पूछ रहे हैं? भरत जी ने कहा, हाँ भाई उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूं। वही मेरे राम हैं, वही मेरे प्राण हैं। लकड़हारे ने कहा, भाई मैं उनके बारे में क्या कहूं? मैं वन से लकड़ी काट के आ रहा था और उसी समय देखा कि मेरे सामने से श्री राम जी गुजर रहे थे। राम जी सहसा प्रकट हो गए। उनके सौंदर्य माधुर्य छवि का मैं क्या वर्णन करूं? मनहु मत्त गज कुंजर गामी। कुंजर माने है हाथी। जैसे कोई मस्त गजराज झूमता हुआ मस्त जंगल में घूमता है, ऐसे ही मस्त गजराज की भांति चले आ रहे थे। कोटि मनोज लजावन हारे। जिनको देखने से करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, जिनके होंठ कमल जैसे हैं, जिनके चरण कमल हैं और जिनके हाथ कमल हैं, ऐसे राजीव लोचन कमल नयन श्री राम जी का दर्शन हुआ। भरत जी ने पूछा, कैसा दर्शन हुआ? राम जी कैसे दिख रहे थे, क्या कर रहे थे? बोले क्या बताऊं भाई, उस समय राम जी के हाथ में धनुष था, कोदंड था और राम जी ने अपने तरकस से, तुणीर से एक बाण निकाला और उस धनुष में लगाया। मैंने सोचा राम जी किसको लक्ष्य करके बाण चलाने जा रहे हैं, तो देखा हिरणों का एक झुंड है। हिरणों का एक झुंड सामने खड़ा है और राम जी ने उन हिरणों की तरफ धनुष लगाया, बाण लगाया। तो मुझे लगा कि हिरण देख करके भाग जाएंगे, पर हिरण नहीं भागे। हिरण वहीं खड़े थे और राम जी की ओर देख रहे थे। तो हमने हिरणों से पूछा कि राम जी धनुष में बाण लगा चुके हैं और तुम्हारी ओर ही लक्ष्य करके खड़े हैं, क्या तुमको भय नहीं लग रहा? तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? हिरण बोले कि हम बाण की ओर नहीं देख रहे हैं, हम धनुष की ओर नहीं देख रहे हैं, हम तो उनकी ओर देख रहे हैं जिनके हाथ में बाण है। हम काल की ओर नहीं देख रहे हैं,
हम उनकी ओर देख रहे हैं जिनके हाथ में काल है। जब किसी के जीवन में भय आता है वह राम जी के पास जाता है रक्षा के लिए, और जब श्री राम ही मारना चाहें तो हम दूसरे किसके पास जाएं? अगर काल की ओर देखेंगे तो भय लगेगा, काल की ओर देखने से भय लगेगा, पर काल जिसके हाथ में है उसको देखने से भय नहीं लगेगा, उसको देखने से भय दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री राम जी सबको निर्भय करने वाले हैं। हम तो अपने सौभाग्य को मना रहे थे कि हमारे कौन से जीवन का सौभाग्य है, मरना तो किसी न किसी दिन तय है, पर श्री राम जी का दर्शन करते करते राम जी के बाण से मरेंगे, ऐसा सौभाग्य किसे मिलेगा। इसीलिए वह मृग भी, हिरण भी राम जी के मुख कमल को देख करके प्रेमाश्रु बहा रहे थे। राम जी ने देखा और राम जी का करुणा प्रकट हो गया। राम जी ने सोचा नहीं, इनको नहीं मारूंगा। राम जी ने बाण वापस तरकस में डाल दिया और उसी समय एक लता रंध्र के भीतर से माता जानकी प्रकट हो गई। पहले तो राम जी का दर्शन हो रहा था, अब जुगल का दर्शन हो रहा है, श्री जानकी जी का दर्शन होने लगा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम जी की जो अत्यंत प्रिया है, विदेह राज नंदनी माँ जानकी का दर्शन हुआ, माँ जानकी प्रकट हो गई। बोली प्रभु क्या हुआ? आप मृगया करने वाले थे, हिरण को मारने के लिए धनुष भी उठा चुके थे पर मारा नहीं। बोले जानकी, हिरणों को देख करके मेरे हृदय में करुणा का प्रादुर्भाव हो गया और हिरणों को मारने का मन नहीं करता, और जब आप पास में रहेंगी तब तो और नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि आप स्वयं करुणा स्वरूप हो। जब माता जानकी पास में रहती है ना, श्री राम किसी को मार नहीं सकते। जब श्री राम दंडकारण्य वन में थे, पंचवटी में, खर दूषण त्रिशिरा सेना लेकर के आने वाले थे युद्ध करने के लिए। राम जी ने सोचा यदि यह जानकी मेरे पास रहेगी और असुर आएंगे युद्ध करने और मैं मारूंगा असुरों को, असुरों के हाथ पांव कट कट के गिरेंगे, ये जानकी जगत जननी है। जनक सुता जग जननी जानकी। और माँ के लिए तो चाहे पुत्र कुपुत्र हो कि सुपुत्र हो, पुत्र तो पुत्र होता है। ये जानकी असुरों को मरते नहीं देख पाएगी और मना कर देगी, प्रभु जैसे भी हैं मेरे बच्चे हैं, आप इन्हें मत मारिए। इसीलिए असुर संहार लीला आरंभ करने से पहले श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जानकी को ले जा करके किसी गुफा के कंदरा के भीतर सुरक्षित रख दो। क्यों? क्या यदि राम जी पास में हैं, लक्ष्मण जी पास में हैं, ब्रह्मांड में किसी असुर का साहस है, क्षमता है कि माता जानकी का कुछ बिगाड़ दे? क्या संभव है कि प्रभु पास में है और कोई जानकी जी का कुछ बिगाड़ दे? संभव नहीं है। पर अगर माँ पास में रहेंगी तो ये किसी को मारने नहीं देगी। इसी कारण राम जी ने जानकी जी को पहले इस एक कंदरा गुफा के भीतर सुरक्षित रख दिया। इसे राम जी ने कहा जानकी जब आप मेरे पास हो, जब करुणा ही मेरे पास है, मैं किसी का वध कैसे कर सकता हूं। अब तो हिरण राम जी को देख रहे थे, अब जुगल सीता राम जी को देखने लगे। इसीलिए हे भरत जी, जब से मैंने राम जी का दर्शन किया है, अब नाख तर आवत को, अब तो मुझे चारों तरफ केवल सीता राम जी का दर्शन हो रहा है। मेरी दशा आप देखिए, मेरे रोम पुलकित हो रहे हैं, मेरे नेत्रों से अविचल अश्रुधार बह रहे हैं। श्री राम जी का दर्शन करने का यह लाभ है।
आगे चलते हैं, हिरणों को देखते हैं, मयूरों को देखते हैं, पाषाण पर्वतों को देख करके राम राम रघुनाथ जपते हैं, तो पाषाण जड़ हैं, पर पत्थरों का, पाषाणों का मन होता है कि हम भी भरत जी के साथ चित्रकूट जाएं राम जी के दर्शनों के लिए, पर पत्थर जड़ हैं, कैसे जाएंगे? इसीलिए पत्थर भी पिघल जाते हैं, तरल बन जाते हैं, जल बन जाते हैं और जल की धारा में मिल जाते हैं। ऐसे भरत जी का भाव है। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट ही चित्तदीन है। मन केवल चित्रकूट में है कि कब चित्रकूट आए और कब श्री राम जी का दर्शन हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया। दर्शन कीजिए, आगे आगे रथ में बैठ करके गुरु वशिष्ठ, मंत्री आदि जितने गुरुजन हैं, ऋषि मुनि महात्मा हैं, सब आगे आगे जा रहे हैं। उनके पीछे पालकी में बैठ करके कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि सब रानियां जा रही हैं। कितने घोड़े, हाथी, ऊंट सब जा रहे हैं और सबके पीछे भरत जी और शत्रुघ्न जी। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया। मस्तक में कोई छत्र नहीं है, चरणों में पादुका नहीं है। बिना छत्र बिना पादुका के खाली पांव भरत जा रहे हैं। और निषाद राज गुह सबके आगे आगे जा रहे हैं। अच्छा, निषाद राज को आगे क्यों रखा? किसी और को आगे रख सकते थे। ये निषाद राज वही हैं जिन्होंने राम जी को पथ दिखाया। राम जी से कहा, प्रभु मैं आपके आगे आगे चलूंगा, आपको पथ दिखाऊंगा। सारे जगत को जो पथ दिखाते हैं उनको पथ दिखाने वाले निषाद राज हैं। इसलिए जिन्होंने भगवान को पथ दिखाया, ऐसे व्यक्ति को आगे लेकर के चलेंगे तो हम अभी भटकेंगे नहीं। निषाद राज गुह को आगे आगे करके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न बिना पदत्राण और बिना छत्र के, नहीं पदत्राण शीस नहीं छाया। लखन राम सिया पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुवानी। और मार्ग में चलते चलते जो भी मार्ग में मिलता सबसे राम जी के बारे में पूछते, लक्ष्मण जी के बारे में पूछते, माता जानकी के बारे में पूछते। जहां जहां राम जी विश्राम करते थे, जहां राम जी एक क्षण भी बैठे थे, वहां के रज में लौट जाते, वहां के धूल को ला करके मस्तक में डालते कि मेरे राम जी के चरण रज यहाँ पड़े हैं, मेरे राम जी यहाँ बैठे थे। ऐसे राम राम रघुपति श्री सीताराम जपते जपते भरत जी जा रहे हैं। अब दर्शन कीजिए, ऊपर सब देवता, इंद्र आदि सभी देवता भरत जी को चलते देख रहे हैं। और भरत जी की ऐसी दशा देख करके इंद्र के मन में भय आ गया। क्या भय आ गया? कि जिस उद्देश्य से राम जी को वन भेजा था, सरस्वती जी को कह करके मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी, माता कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ी और राम जी को राजा बनाते बनाते वनवासी बना दिया कि असुरों को मार के देवताओं का काम करे। और यदि भरत जी ऐसी स्थिति में चित्रकूट पहुंच जाएंगे और राम जी से कहेंगे कि भैया आप चलो वापस अयोध्या, राम सदा सेवक रुचि राखा। श्री राम अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। भरत जी की बात राम जी नहीं काट पाएंगे। और कहीं यदि राम जी वन से वापस अयोध्या आ जाएंगे, राजा बन जाएंगे, तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। जितना भी प्लान हमने किया है सब फेल हो जाएगा।
देखी दशासुर बरसहीं फूला। पहले तो भरत जी के ऊपर फूल बरसाने लगे। जहां जहां भरत जी जाते थे बादलों को कह करके छाया करके देवता जाते, पर हृदय में चिंता हुई और सभी देवताओं ने आपस में सभा बिठाया। बोले कैसे भी करके भरत जी को राम जी से मिलने नहीं दिया जाए। इसीलिए साधक की अंतिम बाधा ये देवता करते हैं। हम जब माला जपते हैं तो झोली के भीतर क्यों जपते हैं, या तो कपड़े के भीतर छिपा करके जपते हैं। क्यों जपते हैं? कि ऐसा माना जाता है किसी को भजन करता देख इंद्र के मन में भय हो जाती है कि ये भजन करेगा और भगवान भक्त वत्सल हैं, कहीं ये वरदान मांग देगा कि प्रभु मुझे स्वर्ग दे दो, और भगवान स्वर्ग देंगे तो मैं कहां जाऊंगा। तो भजन की चोरी इंद्र कर लेते हैं, देवता कर लेते हैं। इसीलिए भजन छुपा करके किया जाता है। बृहस्पति जी के पास, देवगुरु बृहस्पति के पास सभी देवता गए। बृहस्पति जी ने कहा क्या बात है इंद्र, कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा गुरुदेव एक समस्या आ गई है और समस्या का निदान आप कर सकते हैं। पहले भी समस्या आई थी, राम जी राजा बनने वाले थे, हम आपके पास आए थे तो सरस्वती जी को कह करके हमने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी और राम जी को वन भेज दिया। तो अब क्या समस्या है इंद्र? बोले अब भरत जा रहे हैं राम जी को वापस लाने के लिए, और हमको लगता है कि भरत जी की स्थिति दशा देख करके श्री राम जी वापस आ जाएंगे। इसलिए गुरुदेव आप ऐसा कुछ कीजिए, राम ही भरत ही भेंट न होई। क्या कहा? राम ही भरत ही भेंट न होई। ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि राम जी के साथ भरत जी की भेंट ना हो पाए। मार्ग में ही कुछ बाधा कर देते हैं, ऐसा कुछ बाधा उत्पन्न कर देते हैं कि भरत जी वापस चले जाएंगे, राम जी से मिल नहीं पाएंगे। बृहस्पति जी ने कहा इंद्र एक बात कहो, तुम आए किसके पास हो? बोले आप हमारे गुरुदेव हैं, तो गुरु के पास आए हैं। तो गुरु का काम क्या है बताओ, सदगुरु का काम क्या है? बोले सदगुरु का तो यही काम है कि भटके हुए जीवों को लेकर के भगवान से मिला दे। गुरु वही जो हरि ही मिलावे। सदगुरु तो वही है जो जीव को संसार बंधन से छुड़ा करके भगवान के साथ मिला दे। तो तुम क्या करने आए हो? एक भक्त जा रहा है भगवान से मिलने, मैं गुरु हूं, मेरा काम है शिष्य को सहयोग करूं और ले जाकर के भगवान से मिला दूं, और तुम मुझे कह रहे हो कि भगवान से भक्त को मिलने ना दूं। अरे उस गुरु की गुरुता ही मिट जाती है जब गुरु शिष्य को भगवान से मिलने नहीं देता। हरहि शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह पड़ई। चेले शिष्य से केवल दक्षिणा ही लेता है। हरहि शिष्य धन, शिष्य का धन तो हरण करता है, पर भक्ति मुक्ति प्रदान ना करके शिष्य का शोक जो गुरु हरण नहीं कर पाता, सो गुरु घोर नरक मह पड़ई। एक महापुरुष हुए श्री वल्लभाचार्य जी, जो श्री श्रीनाथ जी को लाड़ लड़ाते थे। जो श्रीनाथ जी आज राजस्थान नाथ द्वारा में है। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ श्री गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में घूम रहे थे। तो उसी समय एक बड़ा अजगर गिरा, मर के गिरा था, मर चुका था, और लाखों करोड़ों चींटी उस अजगर के मांस को खा रहे थे। तो उसको देख करके वल्लभाचार्य हंस दिए।
तो चेलों ने, शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आप हंसे क्यों, आप हंसे क्यों? पहले तो कुछ नहीं बोला। जब शिष्यों ने ज्यादा आग्रह किया तो गुरुदेव ने, वल्लभाचार्य ने कहा कि ये जो अजगर मर के पड़ा है, ये अजगर पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा गुरु था, एक महात्मा था, बहुत बड़ा गुरु था। और जितने चेंटा चींटी इसको खा रहे हैं, ये सब उसके शिष्य हैं। पिछले जन्म में उसके शिष्य थे, चेले थे। इसने लोभ के कारण सबको दीक्षा दे दी, सबको चेला बना दिया और सबसे खूब दक्षिणा भी लिया, खूब पैसा लिया, लेकिन किसी शिष्य का कल्याण नहीं किया। इसीलिए इस जन्म में सब चेले मिलके गुरु को खा रहे हैं। इसीलिए अमाद्य दोषम राजानाम जाया दोषम पतिम तथा तथा शिष्य कृतम पापम गुरु प्राप्नोति न संशय। मंत्री का पाप राजा को भोगना पड़ता है, पतिव्रता नारी का आधा पाप पति को भोगना पड़ता है, और ऐसे ही शिष्य जो पाप करता है उसका आधा अंश गुरु को भोगना पड़ता है। तो बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र ऊंच निवास नीच कर तूती। भरत जी नीचे हैं, पृथ्वी पे हैं, और तुम ऊंचे स्वर्ग पे हो, और स्वर्ग में राजा हो, देवराज इंद्र हो। इतने ऊंचे पद पे बैठने के बाद भी तुम इन नीचे रहने वालों का सुख देख नहीं पा रहे हो। ऊंच निवास नीच कर तूती। किसी को भगवान ने ऊंचे आसन में बिठा दिया, बहुत बड़ा बना दिया, और बहुत बड़ा बनने के बाद भी अगर किसी छोटे व्यक्ति का सुख देख करके वह जलने लगा, कुढ़ने लगा, छोटे व्यक्ति का सुख भी उससे नहीं देखा जाए, तो काहे का बड़प्पन। ऊंचे आसन पे बैठने के बाद भी अगर मन बड़ा नहीं हुआ तो काहे का बड़ा। इसीलिए ऊंच निवास नीच कर तूती। देवता बनने के बाद भी, स्वर्ग में रहने के बाद भी तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि तुम एक भक्त को भगवान से मिलने से रोकना चाहते हो। इंद्र फटकारा है बृहस्पति जी ने, हे देवराज इंद्र, सहस नयन बिनु लोचन जाने। इंद्र का एक नाम है सहस्र लोचन। बोले गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र के सारे अंग में नेत्र ही नेत्र बन गए हैं। पहले तो अधो अंग बन गए थे, पर जब राम जी का विवाह देखा इंद्र ने, तो सारे अधो अंग नेत्र में परिवर्तित हो गए। तो इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो। आपको भरत जी की महिमा नहीं दिख रही है। सावधान इंद्र, आप जिनके प्रति अपराध करने जा रहे हो उनको आप सामान्य मत सोचो। भरत महामहिमा सुनुरानी, जानहि राम ना सकई बखानी। भरत जी की महिमा श्री राम भी चाहें तो श्री राम भी भरत जी की महिमा नहीं बखान कर सकते। सारा जगत राम 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 जपता है, जग जप राम राम जप जाही। सारा जगत राम राम जपता है, पर श्री राम भरत भरत जपते हैं। सबकी दृष्टि में श्री राम भगवान हैं, पर राम जी के दृष्टि में भरत जी राम जी के भी भगवान हैं। जग जप राम राम जप जेही। इसीलिए हे इंद्र, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान के प्रति अगर कोई अपराध कर दे तो भगवान उस अपराध को देखते नहीं है, लेकिन उनके भक्तों के प्रति, महात्माओं के प्रति, संतों के प्रति अगर कोई अपराध कर दे तो भगवान उसे सहते नहीं है।
जो अपराध भक्त पर करही, राम रोष पावक सो जरही। भक्त के प्रति जिसने भी अपराध किया है, राम जी के क्रोध रूपी अग्नि से वह बच नहीं पाया है। और प्रमाण है दुर्वासा जी। यह महिमा जानहि दुर्वासा। बृहस्पति जी ने दुर्वासा जी की कथा सुनाई, अम्बरीश जी की कथा। सूर्यवंश में एक राजा हुए महाराज अम्बरीश, जो एकादशी व्रत नियम से करते थे, प्रति एकादशी करते थे। एक बार एकादशी का व्रत किया, निर्जला व्रत, पानी भी नहीं पी। और सुबह जब द्वादशी का समय आया तो द्वादशी आते ही गंगा जल, तुलसी जल या निर्माल्य लेकर के पारण करना चाहिए। पारण ना करने से एकादशी का फल निष्फल हो जाता है। और द्वादशी पारण करने से पहले ही दुर्वासा जी अपने शिष्यों को लेकर के पहुंच गए। बोले अम्बरीश, पहले हमको भोजन कराओ, उसके बाद द्वादशी का पारण करना। अम्बरीश जी ने कहा हमारा सौभाग्य है, कल एकादशी था, आज द्वादशी है और हमारे द्वार पे साधु पधारे हैं। और द्वादशी के दिन यदि महात्मा आ गए और महात्माओं की सेवा की जाए, महात्माओं को अन्न आदि देकर के संतुष्ट किया जाए, तो उस द्वादशी का फल 1000 गुण बढ़ जाता है। तो आप कृपा कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा हम स्नान करके आ रहे हैं, सब व्यवस्था करो, आकर के हम पारायण करेंगे। तो दुर्वासा जी स्नान करने गए और आने में विलंब हो गया। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा अम्बरीश जी, यदि द्वादशी काल आगे बढ़ गया तो आपका एकादशी व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए आप पारण कर लीजिए। बोले दुर्वासा जी आएंगे, अगर पारण कर दूं तो क्रोधित हो जाएंगे, अपराध हो जाएगा। बोले आप अन्न मत पाइए, चरणामृत पा लीजिए। चरणामृत पाने में कोई दोष नहीं है, आपका व्रत का पारण भी हो जाएगा और नियम भी नहीं टूटेगा। तो महात्माओं के कहने से चरणामृत पा लिया और व्रत का पारण कर लिया। दुर्वासा जी स्नान करके आए। बोले अम्बरीश, प्रसाद प्रस्तुत है? बोले हाँ गुरु जी आइए। तब देखा अम्बरीश जी के होठों में एक तुलसी का पत्र, तुलसी दल लगा हुआ है। तो देखते ही दुर्वासा जी तमतमा गए, क्रोधित हो गए। बोले मूर्ख, हमको निमंत्रण करके बिना हमको भोजन कराए पहले पा लिया, पारण कर लिया, जटा निकाला है, भूमि में पटका है, कृत्या प्रकट हो गई, राक्षसी प्रकट हो गई, मार डालो इस अम्बरीश को। राम कृष्ण भज बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवार। जो नित्य एकादशी, हर एकादशी को व्रत करते हैं, राम कृष्ण भजन करते हैं, उनके द्वार में सुदर्शन चक्र सदैव रहते हैं सुरक्षा के लिए। भगवत पार्षद उस जीव की सुरक्षा करते हैं जो नित्य भगवान के शरण में रहता है। अम्बरीश जी के द्वार में चक्र सुदर्शन हमेशा रहते थे। जैसे ही कृत्या अम्बरीश जी को मारने के लिए आई, सुदर्शन चक्र ने मार दिया कृत्या को। कृत्या जल के भस्म हो गई और कृत्या को भस्म करने के बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे लग गए, दुर्वासा जी को मारने के लिए। भयंकर प्रचंड तेज से चक्र या सुदर्शन आ रहे हैं, देख करके भागे दुर्वासा। भगवान शिव के पास गए, महादेव के पास गए, बोले हे महाकाल रक्षा कीजिए। बोले किससे रक्षा करूं, मेरे पीछे सुदर्शन चक्र है। महादेव बोले दुर्वासा जी, दूसरा कोई अस्त्र होता तो रक्षा कर लेता, सुदर्शन से रक्षा करने की क्षमता मुझ में भी नहीं है। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए। बोले किससे रक्षा करूं, मेरे पीछे सुदर्शन चक्र है। बोले भागो भागो यहाँ से।
वरना ब्रह्मलोक भी जल जाएगा। वैकुंठ गए, नारायण उठ के खड़े हुए, बोले नारायण आपका चक्र मेरे पीछे है, रक्षा करो। नारायण बोले दुर्वासा जी, अगर मेरे प्रति अपराध किया होता तो मैं रक्षा कर देता, पर आपने मेरे भक्त के प्रति अपराध की है। अब तो चक्रा सुदर्शन से मैं भी आपको बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विजः सादुर्भिग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिय। मैं सदैव भक्तों के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अब तो अगर आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो अम्बरीश जी के शरण में जाइए, अम्बरीश चाहें तो आपकी रक्षा कर पाएंगे। वैकुंठ से दुर्वासा जी भागे भागे अम्बरीश जी के चरणों में आए, हे भक्तराज आपके प्रति अपराध हो गया है, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, चक्रा सुदर्शन को शांत कीजिए। तब अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की है, हे चक्रराज आप शांत हो जाइए शांत हो जाइए। तभी चक्रा सुदर्शन शांत हुए, दुर्वासा जी की रक्षा हुई। बृहस्पति जी कहते हैं दुर्वासा जी प्रमाण हैं, इसलिए हे देवराज इंद्र जो अपराध भक्त पर करही राम रोष पावक सो जरही। इसलिए भक्त राज भरत के प्रति ऐसा सोच मत रखिए, इंद्रासन सहित स्वर्ग सहित जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। बोल रामचंद्र भगवान की।